जो इमेज पे जूम होता है उस पे फोकस करते हैं। ये दो ऑप्शन फ्रेम में है, तो आपका अटेंशन चाहता हूँ उस थोड़ा सा। सो लेट्स मेक इट स्टार्ट। नोटपैड पे ओपन करते हैं, HTML डिफाइन करते हैं, HTML में बंद कर देता हूँ। यहाँ पर हेड भी खोल लेता हूँ, टाइटल भी, और यहाँ पर गैलरी डिफाइन कर लेता हूँ उसके। टाइटल को क्लोज कर देता हूँ, हेड को भी क्लोज कर लेता हूँ। बॉडी क्रिएट कर लेते हैं, बॉडी को भी बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल सा टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर टेबल रॉ डिफाइन कर लेता हूँ, टेबल डेटा डिफाइन कर लेता हूँ, टेबल डेटा को बंद कर लेता हूँ, और रॉ को भी बंद कर लेता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं। दो इमेज के लिए मैं जगह बना रहा हूँ। अभी इमेज के लिए सोर्स उठा लेते हैं। इमेज सोर्स इक्वल, मेरे पास ऑलरेडी, अगर आपको दिख रहा है डेस्कटॉप पे इमेज पड़ा हुआ है, तो यही से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक मेरे पास है 0hat.jpg, और इस पे CSS का स्टाइल भी अप्लाई करना चाहता हूँ। स्टाइल बॉर्डर यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ इसका कॉर्नर। ये कॉर्नर में 0 कर लेता हूँ, और ये कॉर्नर भी 0 कर लेता हूँ। इसका अभी इफेक्ट देते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं बंद। आप सॉरी, यहाँ पर भी एक और कोटेशन लगा लेता हूँ, इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ ऐसा। इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप लोकेशन, गैलरी के नाम से HTML, और फाइल डिफाइन करता हूँ, सेव। मेरे पास ये आ गया, मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। हमारे पास ऑलरेडी इमेज क्रिएट हो गया। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर है, यहीं पे मैं BR टैग भी यूज करना चाहता हूँ। इसको कॉपी, और यहाँ पर एक चीज रह गया, सॉरी, ये क्लोजिंग में नहीं हुआ था। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ दूसरे कॉलम में। जैसे इसका नेम चेंज करना चाहता हूँ मैं, मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस हैं, तो इसको मैं टर्न कर लेता हूँ, सेव, और ये हो गया। यहाँ पर टेबल को भी बंद करना चाहता हूँ, टेबल भी क्लोज हो गया। या इसको सेंटर कर देता हूँ, इसको मैं सेंटर।
अभी हो गया दोनों सेंटर पे। इस पे आप कोई भी कॉर्नर पे कोई भी इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस सेकंड इमेज पे ये 100 कर लेता हूँ और इस कॉर्नर को 0 कर लेता हूँ। सेव कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, इफेक्ट अप्लाई हो गया। तो इस पे अभी मैं दो अप्लाई, एक CSS का एक टैग अप्लाई करना चाहता हूँ जिसपे ये माउस आ जाए, ये जूम जूम होके। तो सिंपली से आता हूँ वापस यहाँ पे। यहाँ पर CSS को ओपन करता हूँ, स्टाइल, स्टाइल टेबल, टेबल में TD उतारना चाहता हूँ। TD में एच ओवर आ गया। तो यहाँ पर सिंपली से इमेज को मैं डिफाइन कर रहा था इसके। यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन हो गया। यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफर फॉर्म और डबल डबल CSALE और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन बंद, ये करना चाहता हूँ। वापस ये ब्रैकेट भी बंद और स्टाइल भी बंद कर लेता हूँ। अभी देख लो, अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर इसके लिए वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं दे दूँ 2.0 और सेव कर लूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैं देख लूँ क्या मिस्टेक हो गया। ट्रांसफर में कुछ लेके मैं नहीं टेबल यहाँ पर TD को मैंने डिफाइन कर दिया। TD ठीक है। क्यों नहीं करना चाहता सर? टेबल टेबल बंद है। TD 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 यहाँ पर भी है। Shower next। सॉरी सर, मैं एक बार देखना चाहता हूँ मेरे मिस्टेक क्या हो गया यहाँ पर सर। यहाँ पर फॉर्म में गैलरी प्रोजेक्ट है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। सॉरी सर, कुछ मिस्टेक हो गया मेरे साथ।
ये हो गया, कुछ कॉमा कुछ मिस्टेक था सर, सॉरी सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको भी वैल्यू को भी चेंज कर ले, वैल्यू चेंज कर लो तो यहाँ पर आप जूम का साइज भी बढ़ा सकते हो ये से। तो ये हो गया हमारा पहले जो ऑप्शन मैंने अप्लाई किया, उम्मीद आपको पसंद आ गया होगा। मैं चाहता हूँ फॉर्म पे थोड़ा सा आपका अटेंशन। यहाँ पर दूसरा फाइल क्रिएट किया मैंने, इसको हटाना चाहता हूँ, इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ। फॉर्म बॉडी भी लिखते हैं फॉर्म। अच्छा ये चल रहने दे बॉडी कुछ। फॉर्म, फॉर्म को बंद कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक दो सेल लेना चाहता हूँ, एक नेम की से ले इनपुट, टाइप टेक्स्ट, और नेम भी डिफाइन कर लेते हैं, नेम। यहाँ पर भी आप टेक्स्ट भी यूज करना चाहता हूँ। इसी को यहाँ पर मेरी जरूरत पड़ेगा। सिंपली इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, फॉर्म HTML। इसको बंद कर लेता हूँ। इसको भी बंद कर लेता हूँ। मेरे पास फॉर्म आ गया ऑलरेडी, ये आ गया फाइन। तो इसके लिए मैं एक टेबल भी क्रिएट करना चाहता हूँ सर। इस पे इसके लिए एक सबमिट बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ। इनपुट टाइप सबमिट नेम, ये सबमिट। सिंपल से डिफाइन हो गया। और देख लेते हैं सर, ये भी आ गया। तो यहाँ पर मैं दो तीन चीजें पे फोकस करना चाहता हूँ। एक पे सर जो यहाँ पर मैं स्टाइल जो CSS स्टाइल फॉर्म में वो अप्लाई करना चाहता हूँ। जो आप लिखते हैं जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल, सॉरी जैसे मैंने लिखा रिक्वायर्ड, तो इसको ओपन दो ब्रैकेट ऐसे लगता हूँ। इसके मीन ये हो गया सर, यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ अगर इसको सबमिट कर लो तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। अगर इसको मैं खाली लग लेता हूँ बिना भरा हुआ, यानी इसको फिल नहीं कर लो, तो जब सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये कह लेते हैं पहले सबमिट होने नहीं देगा, पहले कहता है इसको फिल कर लो फिर आपको आगे ये सबमिट होगा। तो इस पे डिस्ट्रैक्शन लगेगा। ये इसका जो रिक्वायर इसी की वजह से जो हमने ये लिख दिया रिक्वायर्ड और ये कॉमा इसी, अगर मैं फिल कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, जब इसको सबमिट कर लो तो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर इसको खाली रख लेता हूँ, इसको बिना इसके फॉर्म भर लेता हूँ, वो खाली रह लेता है, जब सबमिट करो तो इसको फिलअप नहीं दे देगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये खे हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ। दूसरा यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है या रीड ओनली,
रीड ओनली इक्वल ये, इसके मीन ये हो गए जो ये नया फाइल जो क्रिएट हो गया, नया कॉलम जो ये हो गया, इस पे मैं कुछ नहीं लिख सकता। देखो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, कुछ लिख नहीं सकता, ये जस्ट रीड ओनली है। अगर कोई सेल और इनपुट सेल को आप डिसेबल करना चाहते हो तो ये डिसेबल हो जाता है, रीड ओनली गई। जो कि यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, जो भी लिखना चाहता हूँ कर सकता हूँ, पर यहाँ पर जो मैं आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकता, इस पर रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो ये रीड ओनली हो गया ये। और तीसरा, इस पे अगर मैं आ गया, इस पे एक दूसरा चीज अप्लाई करना चाहता हूँ, एक सिंपल से एक दूसरा कोड है, मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ यहाँ पर इसको डिफाइन करना चाहता हूँ, मीन 10। मैं यहाँ पर आ जाऊँ, रिफ्रेश कर लूँ, यहाँ पर अगर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, मैं इसी कॉलम में 10 लेटर से ज्यादा मुझे अलाउड नहीं लिखने के लिए। नेम का लेंथ जो होगा, जो भी होगा 10 लेटर में होगा। देखो अगर मैं लिख दो, कुछ ऐसे लिख दो, ये जब 10 हो जाए 10 से आगे बढ़ने नहीं देगा मुझे। अभी जो टाइपिंग कर रहा हूँ आगे मुझे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये इस पे रिस्ट्रिक्शन आ गया। इसके लिए मैंने लेंथ 10 डिफाइन कर दिया, 10 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसको मैं हटा लूँ और सेव कर लूँ, आ जाओ वापस एक बार, तो याद देखो आगे बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इसको मैं दोनों अगेन अप्लाई कर लूँ और इस सेव, ये मुझे अभी इस पे रिस्ट्रिक्शन आ गया, ये मुझे 10 से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। तो ये इस पे है भी अप्लाई हो गया। और एक नंबर पे, नंबरिंग पे एक रिस्ट्रिक्शन है, वो भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और ये भी कॉपी यहाँ पर, इसका यहाँ पर लिख दो फोन नंबर, फोन नंबर यहाँ पर भी लिखते हो नंबर, टेक्स्ट भी डिफाइन कर लेते हैं इसके नंबर, ये भी नंबर करना चाहता हूँ। हटाना चाहता हूँ, देख लेते हैं, अप्लाई हो गया, आ गया, हो गया। अब आप जितना नंबर इस पे लिख सकते हो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पे मैं अभी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, यहाँ पे मैं यहाँ पर इस रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ माइन इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम इक्वल टू 10। तो इसको सेव करके रिफ्रेश, यहाँ पर देख लो, मुझे ये 10 नंबर से ज्यादा अगर जितना भी मिले तो लिख सकता हूँ। पर अगर यहाँ पर मैं सबमिट कर लूँ, सॉरी ये बात आना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन जो पहले फील्ड पे है इसको मैं फील्ड कर लेता हूँ। सबमिट कर, तो मुझे सबमिट करने नहीं दे, क्योंकि मुझे कहता है यहाँ पर आप नंबर 10 तक, 10 से ज्यादा आप इसको नंबर नहीं दे सकते, अलाउड नहीं है, तो इस पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा। अगर इसको मैं और भी कम कर दूं, 5 कर दूं, तो भी लिख सकता हूँ, लिखने की इजाजत है, पर सबमिट में सबमिट नहीं होगा, ये मुझे लगेगा। ये भी कह रहे रिफ्रेश नहीं किया, सॉरी। मुझे भी आ गया, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके लिए पहले से डिफाइन कर दिया, मेरे मिनिमम जो नंबर होगा 1 से अप टू 5, तो इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी करना सकते हो। दूसरा एक चीज यहाँ पर फॉर्म के नीचे मैं डिफाइन करना चाहूँ, यहाँ पर एक दूसरा स्टाइल आता है फॉर्म के नीचे, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ ब्रैकेट, यहाँ पर लिखता हूँ फिल सेट, सॉरी इस पे लिखता हूँ फील्ड सेट, इसको ओपन, और या इसको फॉर्म से पहले जहाँ मैंने इसको बंद किया, इसको बंद कर लेता हूँ, फील्ड सेट।
इसको बंद किया, एक बार देख ले चाहते हैं क्या अप्लाई हो गया। यहाँ पर एक बॉर्डर आ गया, अगर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर आ गया। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर अगर कैलेंडर डिफाइन करना चाहता है कुछ और बॉर्डर, उसके लिए डिजाइन यहाँ पर इसी के यहाँ पर ब्रेक हो जाए, यहाँ पर मेरा कुछ लेटर आ जाए, यहाँ पर कुछ हेडिंग जैसा कुछ आ जाए। तो इसीलिए मैं सीट के नीचे यहाँ पर आता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे कर लूँ क्योंकि आप थोड़ा सा किस चीज में सर, सॉरी। यस यस यस, सॉरी सॉरी सर, थैंक यू सर। तो ये मैं सेव करना, अप्लाई हो गया। यहाँ पर दूसरा छोड़ेंगे, इसमें ओपन कर चलो, यहाँ पर लिख दो लेन, सॉरी यहाँ पर आ गया लेजेंड। लेजेंड ब्रैकेट बंद कर ला, तो यहाँ पर लिखते हो जैसे मैं फॉर्म लिखता हूँ, और ब्रैकेट ओपन, लेजेंड को भी बंद कर लेता हूँ। इसको सेव अप्लाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेन में ब्रेक आ गए, यहाँ दो साइड से ब्रेक हो गया। और यहाँ पर फॉन्ट का छोटा सा एक जो हम लिखते हैं वो, इसका भी साइज में बढ़ाना चाहता हूँ, फाइल साइज भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर जैसे आप डिफाइन करते हैं फॉन्ट, सॉरी साइज, मैं 7 लिखता हूँ। कलर कलर भी चेंज सकते हो, कलर जैसे मैंने दिया रेड, और इसको बंद कर लेता हूँ। यहाँ पर भी फॉन्ट को बंद कर लेता हूँ, सिंपली सेव। यहाँ पर लेके ऐसे जैसे एक छोटा सा फील्ड आ गया, बहुत सिंपल सा। ये एक डिजाइन यहाँ पर है, ये किसकी मदद से आ गया, ये लीजिए, ये इसको, ये तो बॉर्डर आ गया इसका, फोन का बॉर्डर आ गया। फोन के बॉर्डर के बीच नीचे ये लेजेंड के नाम से, ये यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर बंद हो गया, यहाँ पर बंद हो गया। इसके बीच में जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो होप आपको पसंद आ गया होगा, कुछ क्लियर हो गया होगा सर। थैंक यू सर, फिनिश हो गया सर ये जितना मैंने। थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you. Yes, बहुत ही sir. अच्छा।